दोस्तों, मेरा नाम रवि ठाकुर है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। वैसे मैं कोई ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन ट्रक चलाने का काम किया था और उस दिन के बाद मैंने फिर कभी ट्रक नहीं चलाया। यह उन दिनों की बात है जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। इसी कारण मैंने एक ट्रांसपोर्ट में कुछ दिन नौकरी की थी। अब मुझे पता नहीं कि वह कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी थी या कुछ और था, पर वो लोग अपने ड्राइवर को बहुत सारे पैसे देते थे, लेकिन फिर भी मैंने वह नौकरी छोड़ दी थी। इसका कारण था उस कंपनी की शर्तें, जो कि बहुत ही अजीब और डरावनी थी। तो मैं आपको वही किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था। तब मेरी पहचान एक आदमी से हुई थी। वह भी मेरी तरह उन दिनों काम ढूंढ रहा था। उसने मुझे कहा कि एक काम तो है मेरी नज़र में, लेकिन उस काम को करने से पहले हमें उस कंपनी की शर्तों को मानना होगा। पर उसे भी उन शर्तों के बारे में ठीक से पता नहीं था। उसने बस मुझे इतना कहा कि बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो मेरे साथ चलो। मैंने काफ़ी सुना था उस कंपनी के बारे में और बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। उस आदमी की बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि शायद यही मौका है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कंपनी के कुछ राज होते हैं जो कि कुछ खास लोग ही जानते हैं, और इसलिए कंपनी ऐसे लोगों को बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि वह राज कंपनी से बाहर ना जाए। यही सोचकर एक दिन मैं उस आदमी के साथ चला गया। वह आदमी भी मेरा इतना अच्छा दोस्त तो नहीं था, बस काम के जरिए हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। फिर वह आदमी उस कंपनी के एड्रेस पर ले गया। वहाँ एक बड़े से गोदाम में एक कोने में छोटा सा ऑफिस था, जिसका नाम भी ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता था। जब हम दोनों वहाँ गए तो वहाँ का जो मालिक था उसने हम दोनों को अंदर बुलाया और हमसे कुछ सवाल पूछे। और वो सवाल कुछ ऐसे थे: क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? क्या तुम भूत प्रेतों को मानते हो? और क्या तुमने कभी भूत या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? अब मेरे लिए यह सच में अजीब था, क्योंकि जिस काम के लिए मैं वहाँ गया था उन्हें मुझे उसके बारे में पूछना चाहिए था, जैसे कि मुझे ट्रक चलाना आता है या नहीं, मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है, या फिर मेरे पास लाइसेंस है या नहीं। लेकिन ये सारे सवाल उन्होंने मुझे पूछे ही नहीं। और मेरे साथ जो आदमी आया था उसका शुरुआती सभी सवालों का जवाब ना ही था। मतलब मुझे डर नहीं लगता, भूत प्रेतों में मेरा विश्वास नहीं है, और अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और मैं था जो जवाब देने के बजाय बस यही सोच रहा था कि यह कैसे सवाल हैं। वहाँ का जो मालिक था उसने ऐसे ही कुछ और सवाल के बाद सबसे आखिर में मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम कर पाओगे। अब मेरे साथ जो आदमी था वह उस आदमी से जोर देकर कह रहा था कि यह मेरा दोस्त है, कर लेगा, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। पर फिर भी वो मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बार बार कहने पर आखिरकार उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ वैकेंसी निकलती रहती है, तो तुम 2 हफ्ते बाद आना। और इतना बोलकर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। मेरे साथ जो आदमी था वह भी मेरे साथ निकल रहा था, तो उन्होंने उस आदमी को वहीं रुकने को कहा। अब उनके केबिन से बाहर जाने के बाद मैं बाहर नहीं रुका और वहाँ से सीधे घर चला गया। उसके कुछ हफ्ते बाद एक दिन मुझे वह आदमी रास्ते में फिर मिला। मुझे देखकर एकदम से खुश हो गया और मुझे कहने लगा, अरे तुम कहाँ गए थे? अच्छा एक काम करो, जाकर मालिक से मिलो, कंपनी में एक वैकेंसी है। लेकिन मेरी इच्छा उसके बारे में जानने की थी, तो
तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तो उसने बताया कि आज सुबह ही वापस आया हूँ, लेकिन पैसे बहुत मिलते हैं और बेसिक में तो 1 महीने बाद पगार मिलती है, लेकिन नाइट शिफ्ट में ठीक से वापस आते ही पैसे हाथ में मिल जाते हैं। बेसिक में महीने की जितनी पगार होती है ना, उतने तो मैंने 1-2 दिन में ही कमाए हैं। तो अब तुम सोचो कि क्या करना है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा लालच आ गया, लेकिन अचानक से मेरे मन में सवाल आया। मैंने पूछा कि अच्छा, उन शर्तों के बारे में कुछ पता चला? तो उसने मुस्कुराकर जवाब में कहा, वह मैं नहीं बता सकता, बताने को मना है। कहीं मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुम खुद मुझे देख रहे हो, देखो यही मौका है। किसी और को काम मिल गया तो यह काम भी हाथ से चला जाएगा। और फिर ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करके वह वहाँ से चला गया। लेकिन कंपनी की शर्तों के बारे में उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया। मैं अगले दिन अकेले ही उस गोदाम को और उस ऑफिस को ढूंढते हुए वहाँ चला गया। मैं फिर एक बार उस अजीब से आदमी के सामने बैठा था। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, देखो, हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करने की कुछ रूल हैं और अगर तुम उन्हें मानते हो तभी हम तुम्हें आगे का काम दे सकते हैं। और वह आदमी अच्छे से जानता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे सामने कोई उपाय नहीं था। मैंने उस आदमी से कहा कि आप बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। मैंने सोचा कि होंगे ऐसे कुछ नियम कि सिग्नल नहीं तोड़ना है, या कंपनी के बारे में किसी को नहीं बताना है, या कंपनी के बताए रास्ते के बजाय कहीं और नहीं जाना है। पर मालिक ने उस वक्त कहा कि आज नहीं, पहले कुछ दिन तुम दिन में ही ट्रक चला लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वो शायद देखना चाहते थे कि मैं कैसे ट्रक चलाता हूँ। मैंने 3-4 दिनों तक ट्रक चलाया। शहर में ही काम होता था। मुझे उन दिनों में इतना तो पता चल गया था कि उनके 2 क्षेत्र हैं। एक में फूड आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ट्रांसपोर्ट होते थे, और दूसरे में नॉन वेजिटेरियन आइटम जैसे कि मीट या मांस। मुझे लगा था कि ये लोग कुछ 2 नंबर का धंधा करते होंगे और शायद इसलिए ज़्यादा पैसे भी देते होंगे। ऐसे ही 4-5 दिन बाद एक शाम जब मैं ट्रक लेकर वापस आया, अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मालिक ने मुझे बुलाया है। मैं कपड़े बदलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे उनके सामने बैठने का इशारा किया और शुरुआत में इतना ही कहा कि तुम्हारा काम अच्छा है, और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि हम 2 तरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेजिटेरियन आइटम्स और मीट वगैरह। मीट वगैरह तो हम नाइट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और नाइट शिफ्ट वाले ड्राइवरों को हम 2 गुना पगार देते हैं। कंपनी की कुछ मजबूरियां हैं और इसलिए हम मांस मटन सिर्फ रात में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्या तुम वह काम करना चाहोगे? दुगनी पगार सुनकर मैंने कुछ सोचा नहीं और उन्हें हाँ में जवाब दे दिया। मालिक ने थोड़ा रुककर केबिन का दरवाज़ा लगाने के लिए कहा। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। तभी वह आदमी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक एक कर मुझे वो शर्तें बताना शुरू कर दिया। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ की कुछ शर्तें और नियम हैं, जिसे अगर तुम मानते हो तभी हम तुम्हें यह काम दे सकते हैं। और मैं अब यह मानकर चल रहा हूँ कि तुम्हें सभी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन अगर तुम्हें जाना हो तो अभी बाहर जा सकते हो। मैंने फिर भी विश्वास से कहा, नहीं, मैं करूँगा, मुझे मंजूर है। फिर उसने आगे कहा, तो सुनो,
सिर्फ रात में ही सफ़र करना है। रात में ही शहर के बाहर जाना पड़ेगा और सुबह होने से पहले डिलीवरी देनी पड़ेगी। एक बार तुम ट्रक को लेकर यहाँ से निकले तो तुम उसे बीच रास्ते में कहीं नहीं रोक सकते, पानी पीने के लिए भी नहीं और ना ही पेशाब करने के लिए। जो भी करना है ट्रक के अंदर ही, और वह भी बिना रुके, और ना ही आराम कर सकते हो। आगे और भी कुछ बातें हैं, अगर वह होती है तभी तुम ट्रक को रोक सकते हो, लेकिन सिर्फ कुछ ही मामलों में। वह बातें तुम्हें आगे की शर्तों में पता चल जाएगी, ठीक है? इस बात पर मैंने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। दूसरी शर्त, तुम्हें गाड़ी की हेडलाइट को हर समय ऑन रखना है। हेडलाइट को अंधेरे में एक पल के लिए भी बंद नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि लाइट चालू है और आगे काफ़ी कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्रक को नहीं रोकना है। समझो कहीं अगर गाड़ी की हेडलाइट एकदम से झपकने शुरू हो जाए, फिर तो गाड़ी को बिल्कुल नहीं रोकना है, बल्कि गाड़ी को और स्पीड में चलाना है और तेज़ी से भगाना है जब तक कि हेडलाइट झपकना बंद ना हो जाए। इस बार मैंने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तीसरी शर्त, अगर रात में किसी सुनसान रास्ते पर कहीं तुम्हें ऐसा साइन बोर्ड दिखाई दे कि आगे का रास्ता बंद है और फिर भी आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त भी ट्रक को रोकना नहीं है, ना ही गाड़ी को पीछे मोड़ना है और ना ही किसी दूसरे रास्ते से जाना है। तुम्हें गाड़ी को लेकर उसी रास्ते पर चलते रहना है, ठीक है? अगर तुम्हें गाड़ी में कोई आदमी सुनसान जगह पर अंधेरे में चलता हुआ दिखाई दे और अगर वह सीधे चलते जा रहा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है और ना ही उसे मुड़कर देखना है। अगर तुम्हें दिखाई दे कि वह रुक गया है और रुक कर तुम्हें देख रहा है, तब गाड़ी चुपचाप उसके पास रोक देना है और उसे गाड़ी के अंदर बैठने देना है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करना है और ना ही कोई सवाल पूछना है। फिर वह जब कहे और जहाँ कहे गाड़ी वहीं रोकना है। गाड़ी को उसी जगह पर रोक देना है। उसके उतरते के समय ना ही तुम्हें यह ध्यान देना है कि वह कहाँ उतर रहा है। उसके उतरने के बाद तुम वापस गाड़ी के आगे देखना, लेकिन गाड़ी से उसे मिरर में देखने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई नॉर्मल सी बातें होंगी, लेकिन यह जो शर्तें थी वह बहुत ही अजीब थी। फिर भी मैं चुपचाप उनकी आगे की शर्तें सुनता रहा। अब तो मैंने गर्दन हिलाना भी बंद कर दिया था। फिर मालिक ने कहा, रास्ते में तुम्हें गाड़ी के ऊपर से या पीछे से कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई दे तो गाड़ी को रोककर नीचे उतरकर नहीं देखना कि वहाँ क्या है, बस गाड़ी को चलाते रहना। शायद तुम्हें आवाज़ भी सुनाई दे, फिर भी बस तुम चलाते रहोगे। अगली और छठी शर्त, अगर तुम ट्रक में रेडियो या ऐसा कुछ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें अचानक से रेडियो के स्पीकर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगे तो तुम तुरंत उसे बंद कर दोगे। गाड़ी को भी उसी जगह पर तुरंत रोक देना और बंद कर देना और बिना कुछ इधर उधर देखे अपने सिर को नीचे झुका लेना। अपनी आँखों को कसकर बंद कर लेना। तुम्हें आसपास से अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगेंगी, जैसे कि तुम्हारे आसपास कोई फुसफुसा रहा हो। कांच पर, दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई देंगी और यहाँ तक कि कोई दरवाज़ा खोल भी देगा तो भी तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे। अपनी आंखें नहीं खोलोगे जब तक कि वह सारी आवाज़ शांत ना हो जाए।
जब वहाँ आवाज़ शांत हो जाएंगी तो तुम धीरे से अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले खिड़की से बाहर झांकना। तुम्हें अगर वहाँ कुछ भी दिखाई ना दे तो समझ जाना कि वहाँ जो कुछ था वह वहाँ से चला गया है, और फिर तुम तुरंत गाड़ी चालू कर आगे निकल जाना। साथ में चलते समय तुम्हें अचानक से कोई चीज़ या कुछ भी ट्रक के साथ तेज़ी से भागता हुआ दिखाई दे तो तुम्हें बस शांत रहना है, अपने ट्रक की स्पीड बढ़ानी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी स्पीड में हो, तुम जितनी भी स्पीड में रहोगे वह तुम्हारे साथ ही दौड़ता रहेगा। पर फिर भी तुम तेज़ी से गाड़ी चलाते रहो और वहाँ जो कुछ है उसे खिड़की से बाहर देखने या फिर मिरर में देखने की कोशिश नहीं करोगे, सीधे सामने रास्ते को देखोगे। अब 8वीं शर्त, अगर तुम्हें गाड़ी चलाते समय कुछ ज़ोर की चीखने की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत गाड़ी को साइड में रोक देना, गाड़ी की सभी लाइटों को चालू कर देना और तेज़ी से ट्रक से उतरकर पीछे चले जाना। पीछे जाकर पीछे तुम देखोगे कि गाड़ी की सभी लाइट झपकने लगेगी, बंद हो जाएंगी, फिर से चालू हो जाएंगे, लेकिन जब तक सभी लाइट नॉर्मल नहीं हो जाती यानी कि शांत नहीं हो जाती तब तक तुम वहाँ से हिलोगे नहीं। फिर जैसे ही तुम्हें सब ठीक लगे, मतलब सभी लाइट नॉर्मल हो जाए, तो उसके ठीक 10 मिनट बाद तुम वापस आगे जाकर ट्रक में बैठोगे और ट्रक को तुरंत चालू करके उस जगह से दूर चले जाना। और यह आखिरी शर्त, अगर तुम्हें रास्ते पर कोई औरत गाड़ी को रोकने के लिए हाथ से इशारा करती दिखाई दे तब तो गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। वह भले ही कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी ही आकर्षक क्यों ना हो, तुम गाड़ी को उससे आगे लेकर जाओगे। उससे आगे निकलने के बाद तुम साइड मिरर में देखोगे कि वह वहाँ पर खड़ी है या नहीं। अगर वह वहाँ पर खड़ी है तो समझो तुम बच गए, और अगर वह रास्ते पर नहीं है तो तुम अपने पीछे देखने की ज़रा भी हिम्मत मत करना, क्योंकि अगर वह रास्ते पर नहीं है इसका मतलब वह तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पीछे की सीट पर है और तुम्हें देख रही है। तुम्हें तिरछी नज़र से भी पीछे देखने की हिम्मत की तो समझो कि तुम मर गए। वह तुम्हें तुरंत ले जाएगी, कहाँ यह पता नहीं, लेकिन अगर तुमने इनमें से किसी भी शर्त को नज़रअंदाज किया या उन्हें बस अफवाह समझकर या झूठ समझकर इन पर ध्यान नहीं दिया और कोई भी गलती की तो तुम हमें कभी नहीं मिलोगे। इन सभी अजीब शर्तों को सुनकर मेरा दिमाग सुनसान हो चुका था। उस मालिक ने सबसे आखिर में मुझे कहा, आशा है कि तुम इन सभी शर्तों को याद रख पाओगे। मैंने कुछ सोचकर कहा, आपने तो कहा था कि 10 शर्तें हैं, तो आखिरी शर्त क्या है? मालिक ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, वह मैं तुम्हें वापस आने के बाद बताऊंगा। अब तुम अपनी आज रात की डिलीवरी की तैयारी करो। केबिन के बाहर 2 आदमी खड़े हैं, वह तुम्हें बताएंगे कि कौन सा ट्रक कहाँ ले जाना है। मैंने वहाँ कुछ दिनों में सिर्फ सुना था कि उनके कुछ ट्रक ड्राइवर जो रात में ट्रक को लेकर जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते। किसी के साथ कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई डर के मारे उस कंपनी को छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा था कि इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब मैं दुविधा में था, मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। बाहर उनके 2 आदमी खड़े थे। मैं चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया और चलते चलते ही उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। वह 2 आदमी मुझे उस गोदाम के एक बड़े से हिस्से में लेकर गए। हर पल मेरे साथ थे। वहीं पर कुछ ड्राइवर शांत बैठे थे, आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। मैं अपने जाने की तैयारी करने लगा और मैंने बहुत धीरे से
बाहर बैठे कुछ लोगों से मेरे साथ वाले उस आदमी के बारे में पूछा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। तब मुझे पता चला कि उसकी कल रात ही एक भयानक दुर्घटना में मौत हो चुकी है और इसलिए उन्होंने मुझे उसकी जगह पर काम करने के लिए बुलाया है। इस बात को सुनकर मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने उसी समय वह काम छोड़ दिया। उस पूरी रात मैं गटर में ही छुपा रहा। वो लोग मुझे रात भर ढूंढते रहे। मुझे आखिरी शर्त पता चल चुकी थी कि अगर तुम जिंदा वापस लौटे तो ही तुम्हें पैसा मिलेगा।